हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये चैप्टर आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आप हल कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन को, जो चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन में, उनको भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए अब अपने चैप्टर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इस चैप्टर में दो थ्योरम है, एक ये आधारभूत प्रमेय है और दूसरी यूक्लिड थ्योरम। लेकिन इस बार यूक्लिड थ्योरम कोर्स में नहीं है, इस बार नहीं है ये, तो सिर्फ यही करनी है। तो इसका भी स्टेटमेंट है। तो देखिए इसे कैसे कर लिखते हैं। इसमें प्रत्येक भाज्य संख्या को यानी एवरी कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को प्राइम नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। भाज्य संख्या को कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यानी एवरी कंपोजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं? फैक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब इसमें दो टर्म आई हैं आपके पास में, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और दूसरी भाज्य संख्या। तो ये दोनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें आपने पहले भी किए थे लेकिन हो सकता है भूल गए हो। तो अभाज्य संख्या कैसी होती है? देखिए जिसके फैक्टर 1 तो सभी का फैक्टर होगा, तो या तो अपना फैक्टर होगा या 1 होगा, दो ही फैक्टर होंगे मैक्सिमम, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 का एक फैक्टर तो 1 होगा, एक 2 होगा। ऐसे उससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर होगा 3, और 3 से बड़ा 5 होगा, और 4 जो है इसमें प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 4 के जो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, जैसे 1 तो होगा इसमें, और 2 जा 4 तो 1 और 2 और 2, तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर होगा। तो ये आपको क्लियर करना है कि अभाज्य संख्या में एक तो 1 फैक्टर, 1 को छोड़कर वो अपने आप ही फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं होगा। और भाज्य संख्या में मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, इसलिए यूनिक होता है कि इसका जो ऑर्डर होता है इसे किसी भी क्रम में हो सकता है, इसलिए ये यूनिक होती है। तो ये आपकी आधारभूत प्रमेय का कथन है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन है ये। 325 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो छोटी क्लासों से आप इस तरह के क्वेश्चन को लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ वर्ड लिखे हुए तो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा इसमें। तो जैसे 325 के आप फैक्टर करते थे, वर्गमूल निकालने के लिए भी करते थे और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए करते थे, उसी तरह से यहाँ करेंगे। तो 325 में यूनिट प्लेस में 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके 65 आ जाएगा। 65 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। अब 13 अगेन जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आए। तो ये जो इसके फैक्टर हैं 5 जिससे हमने डिवाइड करा है, देखिए सब ये प्राइम नंबर है, 5, 5 और 13। तो इसी को प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, क्या ये क्वेश्चन था ये। तो जैसे 325 को कैसे लिखते हैं? 5 × 5 × 13। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पेपर में आ जाता, तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्वेश्चन के भी ऐसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। छोटी से छोटी अभाज्य और यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट यानी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि इनसे अब क्वेश्चन बनेंगे। तो इनके आपको फंडामेंटल क्लियर होगा कि आप जान चुके हैं आपकी सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट यानी प्राइम नंबर होती है 2 होती है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या 4 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ में इनके फैक्टर करेंगे, तो 2 के तो 2 × 1 होंगे, और 2 के 2 जा 4 होंगे। अब जो इनमें दोनों में कॉमन होगा ये इनका एचसीएफ होगा। तो दोनों में 2 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका 2 आ गया, तो इसका आंसर 2 आ गया। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेंगे। ऐसी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि ए और बी, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी सहअभाज्य, को प्राइम को बोलते हैं सहअभाज्य, तो ये सहअभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ होगा।
कितना होगा। देखिए सहवाज संख्या ही बोलते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2 और 3 है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो वो सहवाज होंगे या को प्राइम होंगे, तो उनका HCF ऑलवेज 1 होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी खूब आता है पेपर में, और ये देखते क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं, बस आपको इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं इसमें कि 26 और 91 91 का HCF यानी महत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब दूसरी इसी विधि से क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो ये इसी तरह से करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी प्राइम फैक्टर मेथड से करना है इसमें। तो देखिए इसको पहले इसके फैक्टर करेंगे, तो 26 को कैसे लिखेंगे, 2 × 13 2 26 होता है, और 91 को 13 7 91। तो आप इसके पहले फैक्टर करके लिख लेंगे। अब HCF में जो दोनों में कॉमन होगा, 13 कॉमन है दोनों में, तो HCF इसका 13 हो गया। अब इसमें फाइंड क्या करना, तो HCF तो ये होगा, LCM ही फाइंड करना। LCM जो कॉमन फैक्टर उसे एक बार लिखते हैं, 13 तो लिख देंगे, और जो बचे हुए फैक्टर उनको सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 × 7 × 13, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पहले 7 से गुना करेंगे तो 14 आएगा, 14 की 13 में गुना करेंगे 182 इसका, यानी 182 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें 2 रूल आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। तो एक तो ये कि HCF और LCM अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दोनों नंबर हैं इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आएगा इसमें। तो इसे करके देख सकते हैं, HCF इसमें कितना आया, 13 आया, और LCM 182, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। ऐसी पहला नंबर 26 है और दूसरा 91 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि HCF × LCM, यानी HCF और LCM की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि HCF क्या होता है, देखिए जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी मिनिमम पावर जो होती है उनको प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। तो इन पर वो क्वेश्चन भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि 12, 15 एंड 21, 12, 15 और 21 का HCF है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी इसी प्राइम फैक्टर मेथड से ज्ञात करेंगे। तो 12 के फैक्टर करेंगे इसी तरह से, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को फिर 2 से 3 और 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, जब तक 1 ना आ जाए डिवाइड करते रहेंगे। तो इसके फैक्टर हो गए 2 × 2 × 3 15 के 3 5 जा 15, इसमें तो करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे इसमें, और 21 के 3 7 जा 21। अब देखो HCF क्या है, जो इन तीनों में कॉमन होगा। तो देखो 3 जो है तीनों में ही कॉमन है, सभी में 3 3 है, तो ये इनका HCF 3 हो जाएगा। तो ये इसका HCF हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2 धन पूर्णांक हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर है A और B। A और B की वैल्यू गिवन है कि A की वैल्यू गिवन है इसमें x³ और B की xy², और जहाँ x और y जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो इनका क्या LCM फाइंड करना है A और B का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार लिखने में बड़े लिखे हुए होते हैं, तो ध्यान से पढ़ लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमें पता चल जाएगा इसमें हमें LCM फाइंड करना। तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे x³ B की वैल्यू लिखेंगे xy²। अभी देखिए आप पीछे पढ़ा था हमने कि HCF का पढ़ा था, अब LCM का देखिए। LCM में जो इनके कॉमन फैक्टर है उल्टा होता है कि LCM में तो कम, HCM में तो कम पावर वाला, और LCM में जो इसकी प्राइम फैक्टर बड़ी पावर वाली, सबसे बड़ी घात का प्रोडक्ट लिखते हैं। जितने भी उनकी प्रोडक्ट हो सबको प्रोडक्ट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कॉमन का मतलब जैसे इसमें भी x की पावर है, इसमें भी x की पावर है, तो ये x कॉमन हो गया दोनों में, इधर वाले में y कॉमन हो गया। तो इसमें जब LCM निकालेंगे, L का मतलब कम वाली है, इसमें लोवेस्ट है इसमें, तो इसकी जो कम के में होगा ज़्यादा, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा पावर में। तो ज़्यादा पावर इसमें x की पावर 1 है और इसमें x की पावर 3 है। इसकी में x की पावर 0 नहीं है, 1, जिसके ऊपर नहीं लिख रहा तो उसकी वैल्यू होती है, उसकी पावर होती है 1। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3। ऐसी y में ये y कॉमन है, तो इनकी दोनों में पावर कितनी, मैक्सिमम 3। तो इसका LCM हो गया x³ y3। तो ये लिखा हुआ कि LCM क्या होता है, प्राइम नंबर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर जो होती है। तो ये इनका, और इन जितने भी नंबर होंगे सबकी इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो LCM आ जाता है। और HCM में होते हैं उनकी मिनिमम पावर।
तो एलसीएम में ध्यान रखना मैक्सिमम पावर लेनी है कॉमन नंबर की, कॉमन प्राइम नंबर की, और एचसीएफ में मिनिमम लेनी है। अगर इसी में हम एचसीएफ फाइंड, मान लीजिए इसी में एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इनकी मिनिमम पावर लेंगे इसमें, तो इसकी मिनिमम पावर कितनी है, एक्स है, और इसकी मिनिमम पावर वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 144 एंड 198 का एचसीएफ फाइंड करना। इसी मेथड से करना, तो फिर देखिए फिर इसी तरह से करेंगे, 144 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 144 2 का डिवाइड करना, उसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो 72 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 36 आ जाएगा, फिर आधा कर दीजिए 18 आ जाएगा, फिर आधा कर दीजिए 9 आ जाएगा, और फिर उसे 9 3 के टेबल में 3 3 जाए, इस तरह से ये, यानी 2 की 4 बार आया तो 2 की पावर 4 हो गई, और 3 2 बार आया 3 की पावर 2 हो गई। ऐसे 198 को करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो यानी इसका हाफ कर देंगे 99। अब ये यूनिट प्लेस में 9 है तो 3 से डिवाइड होगा, 33, फिर 3 से और फिर 11 से, तो इसमें 2 एक बार आया, 3 2 बार है, और 11 इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इसमें एचसीएफ निकालना तो रूल फिर वही है, एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेंगे, तो कॉमन फैक्टर इसमें दोनों 2 है, यानी कॉमन प्राइम नंबर जो है 2 है इसमें, तो इनकी मिनिमम पावर कितनी है 1, तो एक तो 2 की पावर 1 हो गया, और 3 की मिनिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 3 की पावर 2, 11 यहाँ है नहीं, तो ये 2 नंबर होगा, उनकी प्रोडक्ट हो जाएगी, तो 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 इसका एचसीएफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसमें तो ये क्या 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आए हैं, और इसे कैसे करेंगे देखिए। अब सब इससे पहले इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर का, अभी कंपोजिट नंबर इसमें फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ी थी अभी, तो कंपोजिट नंबर वही कंपोजिट नंबर है ये, कि उसके फैक्टर होने चाहिए 2 से ज़्यादा, तो हम पहले इसे हल करके देख लेंगे ये नंबर कितना। तो ये 3 नंबर है, 7 की 11 की और 13 गुना करेंगे, और उसमें 13 जोड़ देंगे, तो इनकी तीनों गुना करेंगे 1001 हो जाएगा, 13 जोड़ने से 1014 हो जाएगा। अब इसके देख लेंगे कि क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो 104 को इस तरह से भी लिख सकते हैं या पहले की तरह से लिख सकते हैं। तो जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर इसका हाफ करेंगे, 507 आ जाएगा, तो इसे ट्री फैक्टर भी बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, या इसमें बताने के लिए यहाँ क्या आएगा, तो उसे भी आपको सीखना। अभी ये तो फैक्टर होगा, अभी ये बच गई 507 के फिर फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो 169 आ जाएगा, और फिर 169 के जो 13 × 13 169 होते हैं। तो इसके जो देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसमें, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब इसके जब किसी भी जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा रहा है इसमें, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है। तो इसे करके इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें एलसीएम दिया हुआ 2 नंबर, एक 320 और 120 का एलसीएम का ये दिया, और इसका मतलब या 960 एलसीएम है। तो एचसीएम फाइंड करना। तो अभी ये पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 नंबर का जो गुना होती है, प्रोडक्ट होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो 4 नंबर हो गया, एचसीएफ, एलसीएम और ये 2 नंबर। इनमें 3 चीज़ कौन से 3 नंबर दिए होंगे, चौथा नंबर निकालना होता है। तो उनकी वैल्यू रख के 3 की चौथी निकाल लीजिए। इसमें ए और बी, यानी ये ए है और ये बी, दोनों नंबर लिख दिया, और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ लिखेंगे इसे, एलसीएम गिवन है 960 लिख देंगे। एचसीएफ जब निकालना होगा तो ये नंबर इनके अपोन में चला जाएगा, इसे हल कर लेंगे तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की भी और बुक से प्रैक्टिस करें अपने। ऐसे एक क्वेश्चन और है इसमें कि यदि 65 और 117 का एचसीएफ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, 65 - 17 के रूप में लिखा जा सकता है, तो m का मान निकालना। तो पहले देखें इन दोनों का एचसीएफ है, एचसीएम जो 13 के टेबल में 13 5 जो 65 होता है, और इसमें जो है 13 9 जा और 9 के 3 3 जाए, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो 13 एचसीएफ हो जाएगा। यानी जो भी इसका एचसीएफ पूछा तो जो भी नंबर उनके पहले एचसीएफ निकाल के इसके इक्वल कर दीजिए बस। तो 65 - 117 = 13। अब इसे सोल्व कर लेंगे।
इसे 117 को इधर प्लस हो जाएगा, 130 हो जाएगा। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो इसके अपॉन में 2 हो जाएगा, तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है डेट डिवाइड 70 एंड 125 है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यानी जब उसे डिवाइड करते हैं 70 और 125 को उस संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसमें पहले में तो 5 शेष बचेगा, दूसरे में 8 बचेगा। तो संख्या बतानी है। तो देखिए पहले जो बचता है उसे ऐसे में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और दूसरी में से जो है यहाँ 8 आएगा, 8 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 117 हो जाएगा। अब इन दोनों को फैक्टर बताएंगे। अब सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो HCF निकाल लेंगे इसमें। तो अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे आएगा, तो 13 का HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक यानी पॉजिटिव जो है इवन इंटीजर है उसे, उसको कैसे किस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं इसमें। तो देखिए पॉजिटिव तो है जो सम पूर्णांक यानी इवन नंबर की 2 की फॉर्म में 2, 4, 6 होते हैं, तो 2n जो भी उसमें 2n या 2m या 2p 2 लगा के जो लिख देते हैं, तो ये सब इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन होता है ओड नंबर में। तो ओड नंबर में इसके साथ +1 और कर देते हैं, जैसे 3, 5, 7 सब ये ओड नंबर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। ऐसे एक कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में आता है 9 की पावर n में इकाई के स्थान पर यानी कौन सा अंक होगा, व्हाट विल बी डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस 9 पावर n। तो देखिए इसे 9 की पावर अगर 1 करेंगे 9 आ जाएगा, 2 पावर करेंगे 81 करेंगे, 3 पावर करेंगे 7 to 9, फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो फिर 9 से फिर यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर यूनिट प्लेस में ध्यान से देखो तो 1 और 9 इसमें आंसर आएंगे। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। अभी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो हैं और आते हैं इसमें, तो पहले थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का दशमलव रूप। तो ये जब भी कोई भी जो दशमलव में लिखने को सब दशमलव रूप बोलते हैं, डेसिमल में लिखने को जो भी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है इसमें। तो देखिए 2 टाइप की होती है, पहले रेशनल फॉर्म होती है, इसके रेशनल नंबर होते हैं यानी परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जैसे अंश और हर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, जैसे a/b की फॉर्म में, और नीचे वाला हर है इस, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इसमें नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। तो आज इसमें इतना है, इनके क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में करेंगे, दूसरी वीडियो में करेंगे। तो देखिए इस तरह से जो परिमेय संख्या है रेशनल नंबर है, ये 2 तरह के होंगे, या तो शांत होंगी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और ये निशांत नहीं होंगे तो अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और बट रिपीटिंग। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 1/2 है, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट डेसिमल में आंसर होगा, तो इसका 0.5 होगा, तो ये पूरा डिवाइड होगा। तो ये होता है टर्मिनेटिंग यानी उससे आगे डिवाइड नहीं होगा। या 4/5 है तो 0.8 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो एक मेथड क्या था, एक तो डिवाइड करके देखते हैं, दूसरे मेथड को अगर बिना डिवाइड करे करें तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे वाला जो उसका हर होता है उसके जो फैक्टर होने 5 और 2 और 5 के फॉर्म में होने चाहिए, नॉन नेगेटिव में। तो इसे बिना डिवाइड करे हम देख सकते हैं, यानी उसके हर यानी डिनोमिनेटर की जो फॉर्म हो 2 और 5 के फैक्टर में होने चाहिए सिर्फ। और अगर ऐसा नहीं है तो आसान से नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए कुछ इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, 13/5² इंटू 2² इंटू 3 का 0.% डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करना आपको ये। तो इसे सोल्व 33 है, और अब ये देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ऊपर 11 आ जाएगा। तो अब 11 प्राइम नंबर होगा इसमें, और इसे 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 ये 100 हो गया, 100 से जो करेंगे तो 0.11 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए यानी कि डिवीजन नहीं करना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, ये नंबर दिया 549/225 का। ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है ये बताना शांत या अशांत यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसा है। देखिए अभी इसमें बता रहे थे इसमें कि जो इसका पहले ये नंबर देखते हैं, हर इसका डिनोमिनेटर 2 to 5,
इसके जो फैक्टर 2 और 5 के पावर में होने चाहिए तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 225 के इसमें इस तरह से मैं कर लेंगे इसमें, तो ये इसके ये फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो ये 5 2 बार आया, इसमें 3 2 बार है। तो देखिए इसमें इसके जो फैक्टर है 5 और 3 में है, इसमें 2 नहीं है। और होने किस में चाहिए, 5 की पावर में और 2 की पावर में। तो ये कैसा होगा, ये अशांत होगा। इसमें कैसा होगा, ये अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। शांत कब होता है, जब इसके फैक्टर कब होते हैं, जब इसके फैक्टर 2 और 5 के रूप में आए। तो जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन 17/8 है, 8 के फैक्टर 2 की पावर 3, तो 17/2 की पावर 3। तो इसमें 5 की पावर 0 मान सकते हैं। तो यानी अकेले भी हो 2 या 5 के दोनों की प्रोडक्ट के रूप में हो या अकेले अकेले में, तो भी ये टर्मिनेटिंग है, शांत होता है। ऐसी 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए 2 और 5 की पावर है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ऐसी 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन 7 भी है। ओनली ये 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दशमलव स्थानों के बाद ये नंबर है, इसमें परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर 359/2 की पावर 6 5 पावर 3 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें बताना कितने स्थान बाद, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेज ये डेसिमल एक्सपेंशन रूप से नंबर टर्मिनेट होगा। तो देखिए इसमें 2 और 5 ये ध्यान देखना है, दोनों देखने। इसकी जो मैक्सिमम पावर होंगी तो ये इसका आंसर होगा। तो 2 की पावर 6 है, मैक्स ये 6 पावर है, इसमें 3 है। तो 6 डेसिमल प्लेस बाद जो है ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि 2 और 5 10 हो जाएगा, 0 माना चाहिए इसमें। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है 327/2 की पावर 3 इंटू 5। ये भी कितने स्थान बाद होगा, तो इसमें 2 और 5 को ही देखना है। तो इसकी 2 की पावर 3 है, तो 3 डेसिमल बाद होगा इसमें। लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। तो इसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन है 13497/1250 का दशमलव कितने स्थान बाद होगा। तो देखिए उनमें तो फैक्टर दिए हुए थे हर के, यानी इसमें इसके 1250 के फैक्टर करेंगे 1250 के। तो फैक्टर करने से पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 625 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करके इस तरह से ये फैक्टर आ जाएंगे, यानी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। और कितने स्थान बाद, तो अभी हम बता रहे 2 और 5 में इसकी मैक्सिमम पावर देखनी होती है। तो इसकी पावर कितनी है, 4 है। तो ये 4 स्थान बाद जो है ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इस टाइप के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छी तरह से हल कीजिए। इसकी जैसे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा इसमें। और जो बचे क्वेश्चन है इसके, वो इसकी दूसरी वीडियो में हल करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।